ऋषिदास जी महाराज से किया और पूछा, ये बताओ ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है या नहीं करता? सत्यार्थ प्रकाश के 10वें समोल्लास में ये प्रश्न किया गया तो ऋषिदास जी महाराज उत्तर देते हैं, नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट हो जाए। वह सब मनुष्यों को पापी नहीं बनाना चाहता, धर्मात्मा बनाना चाहता है। इसलिए सब कर्मों का फल यथावत देना ही ईश्वर का काम है, क्षमा करना नहीं। और इसलिए हम प्रतिदिन वेद मंत्रों में पाठ करते, हे मनुष्यों, वह परमात्मा हमारे नाम, स्थान, जन्मों को जानता है। वह गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। पता चला न्यायाधीश, जो हमारा न्यायाधीश है, वो अन्याय कर सकता है, लेकिन परमात्मा कभी अन्याय नहीं करता। वह माफ कर सकता है किसी को, लेकिन परमात्मा यथावत फल देता है। पर आपने देखा होगा बाजार में दो तरह की दुकानें होती हैं। कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जिन पर लिखा रहता है एक दाम नकद दाम। वो एक दाम में सामान बेचते हैं। सुबह को जाओ, दोपहर को जाओ, शाम को जाओ, किसी समय जाओ, वहां एक दाम में सामान मिलता है। पर कुछ दुकानें होती हैं जिन पर लिखा रहता है 25% की छूट। दूसरे दुकानदार ने लिखा 50% की छूट, और एक दुकान पर तो लिखा देखा मैंने 75% की छूट। अच्छा बताओ कितनी छूट दी? ऐसी दुकानें भी मिलती हैं जहां छूट मिलती है। पर ध्यान रखना, धार्मिक क्षेत्र में भी दो तरह की दुकानें आपको मिलेंगी। एक वैदिक धर्म है जो कहता है मनुष्य को किए हुए कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं मिलता। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं हमारे यहाँ आओ, अरे वैदिक धर्म को मानोगे तो वहां तो कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। पूछा तुम्हारे यहाँ क्या मिलता है? कहते एक बार कान पकड़ करके कह दो या खुदा तौबा, सारे पाप माफ हो जाते हैं। अब लोग उधर को भागने लगे। दूसरों ने कहा वहां कहाँ जाते हो, हमारे पास आओ, वहां तो हर रोज तौबा करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ ईसा मसीह का बपतिस्मा ले लो एक बार और जीवन भर के पाप खत्म। जब देखा लोग हमसे बिछुड़ रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो पंडित जी ने भी एक लालच दिया, हरि हरति पापानि हरि नित्यश्रम द्वयम्। हरि कहने से ही पाप माफ हो जाते हैं, और कोई हरिद्वार में आकर के स्नान कर ले तो मुक्ति हो जाए। अब लोग हरिद्वार को भागने लगे। पर विद्वानों ने कहा कुछ लोगों के पास में हरिद्वार जाने के पैसे नहीं होते तो उनकी मुक्ति कैसे हो? तो कुछ लोगों ने और छूट दी, कहते गंगा गंगेति योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। 400 कोस से गंगा गंगा कह दो तो जन्म जन्मांतर के पाप माफ हो जाते हैं। और मैंने देखा राजस्थान में जहाँ पानी पीने को भी नहीं मिलता, पानी पीने की भी दिक्कत होती है, वहां पर एक भक्त संत कहने लगे भक्तों गंगा स्नान के लिए तैयार हो जाए। मैंने सोचा कोई बस जाती होगी उसमें बैठने के लिए कह रहे होगी। पर जब उन्होंने कहा गंगा स्नान के लिए तैयार हो जाओ तो सारे भक्तों ने, श्रोताओं ने अपनी अपनी नाक पकड़ लिए और महाराज जी ने कहा हर हर, भक्तों ने कहा करेंगे, रेत में स्नान करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मान लिया गंगा गंगा कहने से पाप माफ हो जाते, और अब तो किसी को पाप लगता ही नहीं है, क्योंकि मकान की छत पर गंगा आ गई। टैंक का नाम क्या रखा है? आपने पढ़ा होगा, गंगा टैंक। टैंक का भी नाम गंगा रख दिया, और साबुन भी ऐसा ही आ गया, गंगा जल से बना गंगा साबुन। साबुन का नाम भी गंगा ही रख दिया, तो किसी को पाप लगेगा नहीं? किसी को पाप नहीं लगेगा। पर ऋषिदास जी महाराज कहते हैं ऐसे पाप माफ नहीं होते। कुछ लोगों ने और भी कंसेशन दिया,
काशी वालों ने कहा प्रातः काले शिवम दृष्टवा निशि पापम विनश्यति। प्रातः काल शिव के दर्शन कर लो तो रात भर के पाप खत्म। मध्याह्ने आजन्म कर्तम, दोपहर को दर्शन करो तो जीवन भर के पाप खत्म। और सायाह्न सप्त जन्मानाम, शाम को दर्शन कर लो तो 7 जन्मों के पाप माफ हो जाते। अच्छा बताओ, जो 7 जन्मों के पाप एक बार में माफ कर रहे हो तो कोई वैदिक धर्म की बात मानेगा या उनकी मानेगा? आज लोग कंसेशन वाली दुकान पर ज्यादा जाते हैं और इसीलिए धर्म के स्वरूप को बिगाड़ा गया। जब हम कहते थे परमात्मा हमारे कर्म का फल देता है तो व्यक्ति डरता था बुरे काम करते। अरे ईश्वर देख रहा है, डरो, वह बड़ा जबरदस्त है। बस आजकल लोग जान गए परमात्मा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और तुलसीदास ने भी लिख दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर सुनता नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। तुलसीदास जी ने उल्टा नाम जपा, उनकी मुक्ति हो गई। अच्छा, ये वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा या सीधा जपा? उन्होंने मरा मरा जपा या राम राम जपा? आप क्या मानते हैं? उत्तर दो। राम राम जपा, लेकिन लगा कैसा लोगों को? मरा मरा। तो इसमें वाल्मीकि की गलती है या सुनने वालों की गलती? गलती तो सुनने वालों की है और हमने थोप दी किसके ऊपर? वाल्मीकि जी के ऊपर। लोगों को लगता है कभी कभी उल्टा, लेकिन उल्टा होता नहीं है, उल्टा सीधा है। इसलिए विचार करना। लोगों ने कहा कि कलयुग में केवल नाम से काम चल जाएगा। वेद में भी आता है ओम कर्तु स्मर, हे मनुष्य तू ओम का स्मरण कर। पर ध्यान रखना, केवल ओम का स्मरण करने के लिए नहीं लिखा, उसके आगे लिखा ओम कर्तव्य स्मर, ओम क्लीवे स्मर। तो अपने कर्मों को भी याद कर, क्योंकि फल हमको किस चीज का मिलता है? कर्मों का फल मिलता है। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसा वैसा ही फल हमको प्राप्त होता है। इसीलिए विद्वानों ने कहा तुम प्रातः काल और सायंकाल बैठ करके आंख बंद करके अपने किए कर्मों पर विचार करो। ईश्वर की उपासना करते हुए ईश्वर के नाम पर विचार करो। परमात्मा न्यायकारी है तो वो न्याय करेगा। हमने कौन से शुभ कर्म किए हैं, कौन से अशुभ कर्म किए हैं, उन पर विचार करो। और मानो थोड़ी देर के लिए लोग मानते हैं कि भगवान के यहाँ हिसाब किताब होता है। जब व्यक्ति मर जाता है तब परमात्मा पूछता है बताओ कितने अच्छे काम किए और कितने बुरे काम। भले ही वहां पूछे न पूछे, पर तुम प्रातः काल और सायंकाल बैठ करके अपने मन से जरूर पूछा करो हमने कितने अच्छे काम किए और कितने बुरे काम। मानो यही हिसाब हो रहा है। ये जो हमारे सुपुत्र हैं ये जीवात्मा है और मैं परमात्मा हूं। वैसे मैं हूं नहीं परमात्मा, पर थोड़ी देर के लिए मान लूं। जैसे लोग मान लेते, मान लो 2 गधों बराबर 1 गाय, गणित में मान लेते हैं। अच्छा, कोई 2 गाय ना पाले और 2 गधे पाले और शाम को दूध दूने बैठे, तो क्या ये गाय के बराबर दूध दे देंगे 2 गधे? अगर दूध नहीं देते तो 2 गधों के बराबर एक गाय नहीं होती। गाय गाय रहती है और गधा गधा ही रहता है। पर जब दुनिया मान रही तो मुझे भी मान लो थोड़ी देर के लिए। मैं परमात्मा हूं और ये जीवात्मा है। परमात्मा ने जीवात्मा से पूछा कि दुनिया में 100 वर्ष जिए तुमने कितने शुभ कर्म किए, बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया, तेरा क्या किया हो, थोड़ा पाप किया हो, तेरा क्या किया, थोड़ा पाप किया, थोड़ा पाप किया, तेरा क्या किया।
किया क्या किया तेरा क्या किया हो थोड़ा पाप किया हो तेरा क्या किया थोड़ा पाप किया थोड़ा पाप किया तेरा क्या किया। परमात्मा ने पूछा जीवात्मा से क्या वेद शास्त्र पढ़ पाया नहीं संग विद्वानों का कर पाया नहीं क्या परोपकार कुछ किया नहीं कभी नहीं फिर और भला क्या किया तेरा क्या किया हो थोड़ा पाप किया हो तेरा क्या किया थोड़ा पाप किया थोड़ा पाप किया तेरा क्या किया। परमात्मा ने पूछा क्या वेद शास्त्र पढ़ पाया कहने लगे जी हमारे समय में तो कहने लगे थे लोग पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे खराब खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे नवाब और कहा पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ न पंडित कोई बट 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। और कुछ लोगों ने संस्कृत में भी कहा पठितव्यम तदपि मर्तव्यम और न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम फिर दंड कटा कटेति किम कर्तव्यम। हमने तो पढ़ना लिखना ही छोड़ दिया हम तो पढ़े लिखे नहीं। और जरा विचार करना ऋषिदास जी महाराज क्या लिखते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म। तो कहते हैं तुमने वेद नहीं पढ़ा तो और क्या किया क्या योग अभ्यास कर पाया नहीं छल कपट को दूर भगाया नहीं सत्य भाषण माना किया नहीं कभी नहीं फिर और भला क्या किया तेरा क्या किया हो थोड़ा पाप किया हो तेरा क्या किया थोड़ा पाप किया थोड़ा पाप किया तेरा क्या किया। दुनिया में 100 वर्ष जिए तुमने कितने शुभ कर्म किए वो कितने दिन क्या किया क्या किया क्या किया क्या किया तेरा क्या किया हो थोड़ा पाप किया हो तेरा क्या किया थोड़ा पाप किया थोड़ा पाप किया तेरा क्या किया। तुमने योगाभ्यास तो किया होगा कहने लगे जी मैं तो योगाभ्यास भी नहीं कर पाया। ये योगाभ्यास क्या होता है पहले अनपढ़ लोग कहा करते थे हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। लेकिन आज कोई कहता है इस बात को अब तो कहते हैं जी गुरु जी की कृपा नहीं होगी जब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। योगाभ्यास करो या न करो पर गुरु जी की कृपा होनी चाहिए। इसलिए गुरुओं की दुकान खूब चल रही है लोग परमात्मा को भूल गए। इसलिए ऋषिदास जी महाराज वेद का प्रमाण देते हुए कहते हैं परमात्मा की उपासना कैसे करें योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति। हाँ पर हमने वेद पढ़ा होता तो हम ये बात भी पढ़ते हमने वेद ही नहीं पढ़ा तो ये बात भी हम भूल गए। तो पूछा फिर और ये नहीं किया तो और क्या किया क्या ब्रह्मचर्य का व्रत धारा नहीं क्या ब्रह्मचर्य का व्रत धारा नहीं माता पिता का ऋणकारा नहीं गुरु
किया तेरा क्या किया हो थोड़ा पाप किया हो तेरा क्या किया थोड़ा पाप किया थोड़ा पाप किया तेरा क्या किया। पूछा क्या ब्रह्मचर्य का व्रत धारा। अब ये ब्रह्म पहले गुरुकुल में जब बच्चे पढ़ते थे तो उनको क्या कहते थे, ब्रह्मचारी। पर ब्रह्मचारी आज किसी बच्चे को कहो तो वो खुश होता है या नाराज होता है? वो कहता मैं ब्रह्मचारी थोड़ा ही हूं, क्योंकि हमने ब्रह्मचारी का एक ही अर्थ बता दिया बच्चों को, जिसने विवाह नहीं किया ये ब्रह्मचारी। पर नहीं, ऋषि कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं ईश्वर को, जो ईश्वर की उपासना करता है वह ब्रह्मचारी। ब्रह्म कहते हैं विद्या को, जो विद्यालय में गुरुकुल में जाकर के वेद रूपी विद्या को प्राप्त करता है उसका नाम ब्रह्मचारी। ब्रह्म कहते हैं शक्ति को, ताकत को, जो अपने शरीर को बलवान बनाना चाहता है अर्थात शारीरिक उन्नति करता है उसका नाम ब्रह्मचारी। और ब्रह्म कहते हैं बड़े को, जो अपने जीवन में उन्नति करना चाहता है उसका नाम ब्रह्मचारी। आप तो नहीं चाहते होंगे इन चीजों को, या कोई चाहता है? अगर आप इनमें से एक भी चीज चाहते हैं तो आप क्या हैं, ब्रह्मचारी हैं। पर लोगों ने आज बच्चे को स्टूडेंट कहो तो बड़ा खुश होता है, पर स्टूडेंट का मतलब कोई आप में से जानता हो तो बताओ। क्योंकि हमको केवल शब्द पढ़ाए जाते हैं अंग्रेजी में, उनका अर्थ नहीं बताया जाता। एक ने कहा कि नहीं, अर्थ भी बताया जाता है कि वाटर माने पानी। अच्छा, पानी पर्यायवाची शब्द है या अर्थ है? पानी हिंदी में कहते हैं, वाटर अंग्रेजी में कहते हैं, ये तो पर्यायवाची शब्द हुआ। अर्थ क्या है? अर्थ केवल संस्कृत में ही बताया जाता है, अर्थ अंग्रेजी में नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए विद्वानों ने कहा तुम ब्रह्मचर्य का व्रत धारा। कहने लगे जी मैं तो ब्रह्मचारी भी नहीं रहा। तो पूछा माता पिता की सेवा तो की होगी? कहते हम तो शादी होते ही माता पिता से अलग हो गए, क्योंकि ये धारणा बन गई है माता पिता से अलग रहोगे तो सुखी रहोगे और साथ में रहोगे तो दुखी रहोगे। ये धारणा आज लोगों ने बना दी। पर पूछा ये भी काम नहीं कर पाए तो और क्या किया? बस अंत में परमात्मा ने पूछा क्या जितेंद्रिय कहलाया नहीं और सुशीला का बनाया नहीं क्या जितेंद्रिय कहलाया नहीं और सुशीला का बनाया नहीं धर्मयुक्त पुरुषार्थ किया नहीं कभी नहीं तूने नरेश का किया तेरा क्या किया हो थोड़ा पाप किया हो तेरा क्या किया थोड़ा पाप किया थोड़ा पाप किया तेरा क्या किया। दुनिया में 100 वर्ष तुमने कितने शुभ कर्म किए, कितने दिन क्या किया क्या किया तेरा क्या किया हो थोड़ा पाप किया हो तेरा क्या किया थोड़ा पाप किया थोड़ा पाप किया तेरा क्या किया। ऋषि कहते हैं तुम इन उत्तम कर्मों को करोगे तो जीवन में मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, लेकिन परमात्मा किए हुए कर्मों का फल अवश्य ही हमको प्रदान करता है। इसलिए वेद कहता श्रेष्ठ तमाए कर्म। हे मनुष्य तू अपने जीवन में उत्तम कर्म कर, श्रेष्ठ कर्म कर, और जो श्रेष्ठ कर्मों को करता है उसको आर्य कहते हैं, और जो विपरीत कर्मों को करता है, उल्टे कामों को करता है, उसको अनार्य कहते हैं। यही पहचान मनुष्य जीवन की दी गई है। मनुष्य को 2 ही भागों में बांटा, वेदानुकूल
श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले को आर्य कहा है, और जो न करने योग्य कर्म हैं उनको करने वाले को अनार्य कहा है। तो हम वेद अनुकूल अपने जीवन को चलाएं, हमारा जीवन सुखी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत